हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज एक नया वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा की थी आव्यूह की एक्सरसाइज 3.4 की, जिसमें हमने आव्यूहों को उनके पंक्ति रूपांतरण और स्तंभ रूपांतरण के आधार पर इन्वर्स को ज्ञात करना हमने सीखा था। 3.4 एक्सरसाइज के कुछ सवालों को हमने किया था और आप लोगों को ये बताया था कि क्वेश्चन नंबर 14 तक आप उसी आधार पे कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज 3.4 के कुछ सवाल 14 तक में हमने देखा, कुछ क्वेश्चन नंबर 12 जो सवाल था वह हमको लगा बताने लायक है, क्योंकि वह थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह इस प्रकार है। 12 में इसमें लिखा है कि एक आव्यूह दिया है, उसका नाम ए नहीं लिखा, हम उसका नाम ए लिख देते हैं। एक आव्यूह दिया है 6 - 3 - 2 1, यह एक आव्यूह है। तो कह रहा है कि इस आव्यूह का इन्वर्स ज्ञात कीजिए। रूपांतरण के आव्यूह के जो प्रारंभिक रूपांतरण है, जो पंक्ति रूपांतरण है और जो स्तंभ रूपांतरण है, किसी एक सहारे का प्रयोग करके आप इन्वर्स को ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, हम जानते हैं सबसे पहला काम हम तो यही लिखते हैं, A = IA। ये आपका फार्मूला है, A = IA। तो हम लिख देते हैं, A की वैल्यू लिख लेते हैं। A की वैल्यू हमारी है 6 - 3 - 2 1 = I। I मीन्स इकाई आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू 1 0 0 1, ये हो गया आपका। इसके बाद हमने लिख दिया A। अब हमने बताया था कि जब इन्वर्स ज्ञात करना होता है तो जो ये आव्यूह है A, इसको किसी भी प्रकार से रूपांतरण के 3 नियमों के आधार पर इसको इकाई आव्यूह में बदलते हैं। जब इकाई आव्यूह में बदलते हैं तो यहाँ देखिए 6 है। इस 6 को इकाई आव्यूह बनाने में क्या करना पड़ेगा? 1 लाना पड़ेगा। 1 लाने के लिए आप 6 की भाग दे दीजिए। तो हम क्या कर दे रहे हैं? 6 की भाग दे रहे हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 1, यहाँ से हो जाएगा -1/2, और ये आपका -2 और 1 तो रहेगा ही, इक्वल टू। अब देखिए यही कार्य यहाँ पर भी करेंगे। ये हो जाएगा 1/6 0 0 1 A। जो आपका यहाँ पर क्या किया, आप चाहें तो ये लिख दें। साइड में क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमने R1 के आधार पर स्थान पर R1 के स्थान पर R1/6 हमने लिखा, यानी R1 में 6 की भाग दे करके तब हमने लिखा। अब इसके बाद क्या करते हैं? हमको 1 मिल गया यहाँ पर। जब यहाँ पर 1 मिल गया तो इसके बाद हमारा उद्देश्य है यहाँ पर 0 लाना। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए हम अगर पहली पंक्ति का दुगुना करके इसमें जोड़ दें तो 0 हो जाएगा। चलिए वही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए कलम की वजह से ऐसा लग रहा है माइनस, माइनस नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 -1/2, पहली पंक्ति का दुगुना दूसरे में अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा 0, और -½ का अगर दुगुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। जोड़ेंगे इसमें तो यह भी आपका 0 आ जाएगा। अब तो इधर देखिए, इधर आ जाएगा 1/6 0, और इसको जोड़ेंगे, इसका दुगुना जोड़ेंगे तो आपका 2/6 हो जाएगा। ये आपका 1 तो रहेगा ही, ये आपका A हो गया। यानी हमने किया क्या, यहाँ साइड में चाहे तो लिख दें। यहाँ पर R2 के जगह पर हमने क्या लिखा? R2 के जगह पर R2 + 2R1, इतना हमने किया। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर 2 0, जो दूसरी पंक्ति R2 है इसके जगह पर 2 शून्य प्राप्त हो गए। जब भी किसी आव्यूह में कोई पंक्ति अथवा कोई स्तंभ शून्य हो जाए तो वह आव्यूह व्युत्क्रम नहीं रखता, अर्थात इस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होगा। यहाँ पर लिख देंगे यही चीज़
कि चूंकि आव्यूह में क्या प्राप्त हुआ, आव्यूह की पंक्ति R2 में 2 शून्य हैं, या R2 पूरा क्या है, शून्य है, 2 शून्य हैं, इसलिए इसका व्युत्क्रम नहीं होगा, इसलिए इसका व्युत्क्रम नहीं होगा। यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, 14 की बात कर लेते हैं। तो 13, 14 हम सॉल्व नहीं करवाएंगे। उसका कारण यह है कि क्वेश्चन नंबर जो 13 है वह ठीक इसी के टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या है, आपको नोट करवा देते हैं, आप इसको कर सकते हैं घर पे। 13 में लिखा है, आव्यूह दिया है 2, -3, -1 और 14। और जो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में लिखा है 2, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2। यह आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 15 करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, ये 15 है, 15 में लिख रहा है a इक्वल टू, जो आव्यूह दिया गया है वह इस प्रकार है 2, -3, 3, 2, -3, 3 और 2, 2, 3, 2, 2, 3 और 3, -2, 2, 3, -2, 2। यह आपका सवाल है, और यह जब सवाल है इसको हम सॉल्व करते हैं। वही फार्मूला तो आप जान रहे हैं, a इक्वल टू आई ए। तो a इक्वल टू आई ए कर दिया, तो a की वैल्यू पुटअप करिए। a की वैल्यू पुटअप कर दे रहे हैं 2, -3, 3, 2, 2, 3, 3, -2, 2 इक्वल टू आई। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ 3 × 3 का आव्यूह है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे वह भी 3 × 3 का ही होगा। 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, इसमें जो है यहाँ 2 है, क्योंकि इसी को इकाई आव्यूह बनाना है, वही पुराना नियम। यहाँ अगर इकाई आव्यूह उसको बनाना है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 है, इस 2 के जगह हम 1 लाना चाह रहे हैं। अगर इसको जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, घटा देंगे 0 हो जाएगा, हमारा काम नहीं बनेगा। अगर हम 2 और 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर 3 घटा दें उसमें से तो 1 आ जाएगा, तो 1 कन्फर्म आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम अगले स्टेप पर हम R1 की जगह पे R1 इम्प्लाइज दैट R1 + R2 - 3 कर देते हैं, सॉरी R2 - R3 कर देते हैं। अगर ऐसा कर दें तो ये हो जाएगा 2, 2, 4, ये देखिए 2, 2, 4 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा तब 4, 2, 2, 4, इसे 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 1। यहाँ से इसको जोड़ेंगे, देखिए -1 आया, और ये -1, चूँकि देखिए रफ यहाँ देख सकते हैं, ये आपका -3 + 2 मिला के -1 आया। इसमें से इसको घटाएंगे -2 को, जब -2 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका धन 2 हो जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 1, इसके बाद लिखेंगे 1। अब फिर क्या करते हैं, 3, 3, 6, 6 में से 2 घटाएं कितना आएगा, 4 आ जाएगा। चलिए अब बाकी उतार ले रहे हैं।
ये आपका हो जाएगा 2 2 3। इसके बाद 3 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 2, इतना हो गया इक्वल टू। ठीक यही कार्य दाहिने पक्ष में कर दें। दाएं पक्ष में अगर करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे तो आपका एक तो एक ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए, आपका एक आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के इसको तीसरे को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। बाकी सब वही 0 1 0 0 0 1, ये हो गया इतना। अगर ये आ गया तो अब इसके बाद हम विचार करते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 बार 2 है। अगर हम चाहें, वैसे हमें यहाँ 1 लाना होता है, लेकिन क्या है 2 बार 0 मिल जाए तब भी इस पंक्ति को बाद में नीचे कर लेंगे, काम हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार 2 है, अगर ऊपर वाली पंक्ति का दुगुना, ऊपर वाली जो R1 है इसका दुगुना दूसरे में से घटा दें तो देखिए 2 0 मिल जाएगा यहाँ पे। यानी ऐसा कर दें कि R2 इम्प्लाइज करने लगे R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1 कर दें, R2 माइनस 2R1। यानी पहले कॉलम को, पहली पंक्ति को हम उतार ले रहे हैं 1 1 4। अब देखिए पहले एक दुगुना इसमें से घटाएं क्या हो जाएगा 0 0। अब 3 में से अगर हम 8 घटा दें तो कितना बचेगा -5। अब फिर देखिए तीसरा ये वाला, अगर हम चाहें तो यहीं से यहाँ भी हमको देखिए यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर 0 चाहिए आपको। 0 के लिए क्या करें, पहले का 3 गुना घटा दें। यानी एक काम और यही कर दें कि R3 इम्प्लाइज करने लगे R3 माइनस 3R1, तो यहाँ से घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0। इसके बाद आ जाएगा -5, इसके बाद आ जाएगा -10 इक्वल टू। इसके बाद इधर देखिए 1 1 -1 तो उतार लेंगे, 1 1 -1। इसके बाद -2 -1 2 -3 -3 4, इतना हल हो जाएगा। जब ऐसा कर लेते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए हमको 2 0 मिल गया। हम R2 और R3 आपस में चेंज कर दें, R2 और R3 को अगर आपस में बदल दें तो क्या मिल जाएगा 1 1, थोड़ा सा नीचे हो रहा है ये देखिएगा 1 1 4। और इस R2 को R3 की जगह, यानी R2 क्या इम्प्लाइज करे, R2 इम्प्लाइज दैट R3, और R3 इम्प्लाइज करे किसको, R2 को। यानी R2 R3 आपस में बदल गए, तो बदल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 0 -5 -10, और ये हो जाएगा 0 0 -5, इतना मिल गया इक्वल टू। यहाँ A लिखते जाएंगे, ये देखिए 1 1 -1 -3 4 -2 -1 2, इतना आ गया। अब क्या कर दे रहे हैं, यहाँ 1 लाना है, 1 लाने के इसमें 5 की भाग दीजिए तो ऋण 5 की भाग दे धन 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी 1 लाने के लिए क्या करेंगे, ऋण 5 की भाग दे दें। यानी हम क्या कर दें, R2 इम्प्लाइज दैट R2/5 -5, और R3 इम्प्लाइज करे R3 इम्प्लाइज दैट R3/-5, -5 की दोनों में भाग दे दें। अगर -5 की भाग दे देंगे तो हमको क्या मिलेगा, तब मिल जाएगा 1 1 4, ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 0 0 5 एकम 5, इतना मिला। और यह बराबर आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर भी ये हो जाएगा 1 1 -1 -3/5 -3/5 और 4/5। इसी प्रकार से सॉरी यहाँ थोड़ा देखिएगा, माइनस की भाग दे रहे हैं, चूँकि माइनस के भाग दिए तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, ये -3 वाला क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस।
ये हो जाएगा 2/5, 1/5, ये हो जाएगा -2/5। ये आपका ए लगता चला आएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा काम लगभग हो गया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे सामने और है, उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। एक लाइन पहले जो 1/5 आपको परेशान कर रहा है, इसको हम चाहें तो बाहर ले लें। देखिए हमारा मिल गया 114 0 1 2 0 0 1 1 1 -1 3/5 3/5 -4/5 2/5 1/5 और -2/5। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें जो है यहाँ पर हमें 0 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए। अगर इस 4 में से इसका 4 गुना घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ भी इसका दुगुना घटा दें तो यहाँ 0 मिल जाएगा। यानी हम क्या करते हैं इसके बाद वाली लाइन में, इसके बाद वाले में अगर हम करते हैं R2 इम्प्लाइज दैट R2 -2R3, और इसी तरह से R1 इम्प्लाइज दैट R1 -4R3। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा हो जाएगा 1 1 0 0 1 0 0 0 1। इतना हो गया बराबर। हम लिख दे रहे हैं, इतना आप जान गए हैं कैसे जोड़ना घटाना है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर -3/5 1/5, और यहाँ से आ जाएगा 3/5। देखिए 5 एकम 5, और इसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ये 2 हो जाएगा, 5 में 3 जा 2, 2 जा 3 बचेगा। इसी प्रकार से -1/5, और यहाँ हो जाएगा आपको 1/5, ये हो गया 0 2/5 1/5 -2/5, ये हो गया ए। अब यहीं से हम चाहें तो हल्का सा और छोटा कर दें, और यहाँ देखिए 0 भी 0 लाना है, तो इसको लिख दें। इसके बाद कर दे रहे हैं R1 में से R2 को घटा दीजिए। R1 में से R2 को अगर घटा दें तो हमारा मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू। अब देखिए यहाँ जो लिखा गया है, इसको जब घटा लेंगे, भिन्न आप घटा सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, -3/5 में से 1/5 घटाएंगे तो बचेगा कितना, -2/5 -2/5। और यहाँ देखिए 1/5 घटेगा, कितना बचेगा 0। यहाँ कितना बचेगा, 3/5 में से 0 जाए तो बचेगा 3/5 ही रहेगा। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, बाकी उतार लेंगे, 1/5 1/5, ये हो जाएगा 0। ये हो गया आपका 2/5 1/5 -2/5। ये थोड़ा सा देखिए बड़ा कर लीजिए। और जब इतना आ गया तो इसके बाद हम चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको थोड़ा सा छोटा लिखने के लिए 1/5 को हम बाहर ले लेते हैं। 1/5 को अगर बाहर ले लें तो बचेगा -2 0 3 -1 1 0 -2 1 -2। ए आपका लगा रहेगा। तो इस प्रकार से ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/5 -2 0 3 -1 1 0 2 1 -2। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको एक बार में हम पूरा सवाल कर दें, ताकि एक जगह यही आप रोकने के बाद पूरा का पूरा सवाल उतार सकें। यह सवाल आप लोग उतार लीजिएगा, और इसके बाद हम तुरंत अगला वीडियो
सारणिक का देने जा रहे हैं। इसको आप लोग यहीं इस एक्सरसाइज को समाप्त मानिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।